गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल जो मैंने भेजा था आप लोगों को एक पोर्शन ऑफ थ्योरी पार्ट, उससे पहले भी थोड़ा सा आइडिया दिया था। अकाउंटेंसी क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या उसके कैरेक्टर है, डेफिनेशन क्या है, आज उसके आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। डिस्कस पॉइंट इज फर्स्ट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, सेकेंड what is called the bookkeeping, what is called accounting, and last is accountancy. So देखो branches of accounting, जैसे अकाउंटिंग्स आया तो डिफरेंट ब्रांचेस भी ओपन हो गया। उस दिन मैंने कुछ बोला था कि ओनली फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग मेंटेन करना है। आज मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दूंगा कि अकाउंटेंसी में और क्या क्या हो सकता है। सो अकाउंटिंग को 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया ओवरऑल, इसके आगे कुछ नहीं है। फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड cost accounting, third is management. You may say this is 1, this is 2 and 3. So अगर हम अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग करेंगे तो देखो कि किसी भी एंगल से either of this one to be included, मतलब इसके अंदर ही होगा, इसके बाहर कुछ नहीं है। तो या तो इट इज फाइनेंशियल में जाएगा, या तो इसे कॉस्ट में जाएगा, या तो इसे मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में जाएगा। अब मैं इसका डेफिनेशन बताऊंगा, क्यों उसको फाइनेंशियल बोला गया, क्यों उसको कॉस्ट बोला गया, एंड व्हाई इट इज टर्म एज मैनेजमेंट अकाउंटेंट। फाइनेंशियल अकाउंटेंसी में क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटेंसी में जो हम लोगों का डेली ट्रांजैक्शन है, डील्स विद, देखो मैंने जो पीडीएफ भेज दिया था आप लोगों को, या आप लोगों का पास बुक है तो टॉपिक को ओपन कर लो, बुक को सामने रखो एंड देन लिसन माय दिस ऑडियो एंड वीडियो। तो व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? द डील्स विद द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। व्हाट इज बुक्स ऑफ अकाउंट? नाउ द पॉइंट deals with the maintenance of books of account to determine the financial position. Financial positions mean whatever the financial position, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं एक मंथ में एक बिजनेस किया, एक मंथ में मैंने एक बिजनेस किया, 1 तारीख से लेकर 31 तक। अब मैंने बिजनेस में स्टार्ट किया था सपोज 10,000 रुपीज लेके, कुछ चीज परचेस कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, परचेस कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, बीच में से प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो एक मंथ बाद मैं एक बार टैली किया कि मैंने 10,000 रुपया लेके एक स्टार्ट किया था। Is called the trading business. Purchase and sale is called the trading business, and there is another business called the manufacturing business. उसमें रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है फिनिश गुड्स में, सेपरेट जो भी है। तो हमने बिजनेस किया, एक मंथ बाद मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा पास कितने पैसे आए। देख रहा हूँ कि मैंने 10,000 से चालू किया था। वॉट एवर द मनी मैंने इंट्रोड्यूस किया था बिजनेस में, उनमें से मैं 1 पैसा भी खर्चा नहीं किया, मतलब 1 पैसा भी मैं अपने लिए खर्चा नहीं किया। जितना मटेरियल परचेस किया उतना मैंने सेल किया। सेल के बाद जो पैसा आया उनमें से थोड़ा बहुत तो मेरा आने जाने का खर्चा लगेगा, उसको माइनस किया, एंड देन फिर परचेस करके लाया, फिर सेल किया, फिर परचेस करके लाया, फिर सेल किया। तो अगर मैं इन एंड आउट की एक स्टेटमेंट बना लूँ कि मैंने 10,000 को 4 बार रोल किया मीन्स एक बार 10,000 का मटेरियल परचेस किया, सेल हो गया फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में दोबारा मैंने किया, 10,000 का मटेरियल मैंने सेल कितने में किया, हार्डली प्रॉफिट 10% 15%, तो 12,500 में किया। जो भी किया तो 12,500 का फिर दोबारा मटेरियल परचेस करके लाया, फिर उसको सेल किया, वो फिर ज़्यादा हो गया, फिर जो आया उसमें से परचेस किया, फिर सेल किया।
ऐसे करके 4 बार मैंने उसको रोल ऑफ किया, तो नाउ इट बिकेम, सपोज 10,000 रुपया लेके मैंने बिजनेस चालू किया था, नाउ इट इज इन माय हैंड 15,000 रुपया, तो 5,000 कहाँ से आ गया? इट्स माय प्रॉफिट। तो ये चीज डिफाइन करता है कौन? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। So that is why it is written that it is financial accounting deals with the maintenance of books of account. Maintenance मतलब books of account को maintain करेंगे। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इतना ट्रांजैक्शन सुबह से होना चालू हो जाता है, that is not possible to keep it in mind, so इसको हम लोग लिख के रखते हैं एक बुक में, जिसको बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में मेरा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसकी एक स्ट्रक्चर को मेरे को बना के रखने चलेंगे, अदरवाइज मेरे को पता नहीं चलेगा मेरा जेब से कैश निकल के जा रहा है या मेरा जेब में कैश एडिशन हो रहा है या प्लस हो रहा है। दिस इज द सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इन एवरी ट्रांजैक्शन वी हैव टू मेक सम बुक्स ऑफ अकाउंट टू मेंटेन एंड टू फाइंड आउट वेदर आई एम इन ए प्रॉफिट पोजीशन और इन ए लॉस पोजीशन। फर्स्ट। सेकेंड, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट वर्ड को सुनते आप लोगों को पता चल रहा है कि इट इज रिलेटिंग विद द कॉस्ट। कॉस्ट कहाँ पे होता है? हाउ इट इज टू बी कैलकुलेटेड। अगर हम लोग कोई चीज प्रोडक्शन करेंगे, सपोज मैं एक डस्टर प्रोडक्शन करूँगा, डस्टर को मैन्युफैक्चरिंग करूँगा, तो मेरे को क्या क्या चाहिए? रॉ मटेरियल में मेरे को वुड चाहिए, दिस प्लास्टिक फाइबर चाहिए, इसको चिपकाने के लिए एडिशिव चाहिए, पॉलिश करने के लिए मशीन चाहिए, व्हाटएवर इट इज, कटिंग करने के लिए ब्लेड चाहिए। तो मैंने सारे सामान जुगाड़ कर लिया, रॉ मटेरियल लेके आया, एक बड़ा शीट लेके आया इस चीज का फाइबर की, एक वुडन की लॉग्स लेके आया बड़ा, उसको काट काट के छोटा छोटा पीस किया, एडिशिव किया, पेस्टिंग किया, कलरिंग किया, रेडी हो गया प्रोडक्ट। तो अब रेडी मटेरियल परचेस करने से शुरू करके रेडी होने तक जो भी मेरा खर्चा हो रहा है, उस खर्चे को बोला जाता है कॉस्ट। क्लियर? तो कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आना जाने के खर्चा, रॉ मटेरियल की खर्चा, उसकी सब कुछ मेंटेनेंस की खर्चा, उसके लिए जितना लेबर तुम लगा रहे हो, सपोज तुम अकेला ही काम कर रहे हो, तुम्हारे जो लेबर कॉस्ट कितना है, तुम्हारा कितने डेली वेजेस डेली कॉस्ट लगेगा, तो उस कॉस्ट को भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। सपोज मैंने 1000 रुपीज लेके स्टार्ट किया था, 1000 में मैंने एक डस्टर नहीं, 1000 में मैंने 100 डस्टर बना लिया। इसका मतलब 1000 में अगर 100 डस्टर बना लेते तो एक डस्टर का कॉस्ट कितना आया? 10 रुपीज। 10 इंटू 1000 इज इक्वल टू हाउ मच? तो 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 1000, 30। तो मेरा क्या हो रहा है? तो मैं अगर 1000 रुपया खर्चा करके 100 डस्टर बना सकता हूँ, तो मेरे लिए एक डस्टर का प्राइस कितना हो गया? 10 रुपीज। दिस इज कॉल्ड द कॉस्ट। क्लियर? तो दैट इज व्हाई कॉस्ट अकाउंटिंग क्या डील करता है? हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ योर मटेरियल, दैट मीन्स which concerned with the controlling of cost of production, manufacturing और services। मैन्युफैक्चरिंग के भी कॉस्ट हम ले सकते हैं, ऑल्टरनेट सर्विसिंग का कॉस्ट। सर्विसिंग मतलब सपोज हमने कोरियर सर्विस स्टार्ट किया, तो उसमें से 2 मेरा एजेंट रहेगा जो घर जाके पिक करके लाएगा कोरियर प्रोडक्ट को, मटेरियल को, पार्सल को, और डिलीवरी पे करेगा। तो उसकी फ्यूल कॉस्ट लगेगा, उसके लिए एक 2 व्हीलर चाहिए, वो अपना लेके आएगा, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट मेरे को देने पड़ेंगे, उसकी टिफिन कॉस्ट देने पड़ेंगे और उसको सैलरी भी देने पड़ेंगे। तो 1 मंथ या 6 मंथ या 3 मंथ में मेरा एक सर्विस जब स्टार्ट हो रहा है, सारे कॉस्ट को मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा कि कितना फ्यूल खर्चा हो रहा है, कितना मेंटेनेंस जा रहा है 2 व्हीलर की। सब कुछ करने के बाद मैं देखूंगा कि मेरा कॉस्टिंग क्या हो रहा है इस सर्विस में, उसको कम किया जाए या और क्या कुछ किया जाए। तो अगर मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैंने 1000 रुपीज खर्चा करके 100 डस्टर मैन्युफैक्चरिंग किया, तो मेरा एक डस्टर का प्राइस हो रहा है 10 रुपीज। तो अगर मैं इस 10 रुपीज को कम कर दूं, तो मेरा मार्केट में मैं उससे भी कम में बेच सकता हूँ। तो कंट्रोल कहाँ पे होता है? कॉस्ट को कम करना, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगेगा? गवर्नमेंट की टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा, सेल्स टैक्स लगेगा,
मेरा प्रॉफिट भी तो लगेगा, तब तो मैं जाके सेल करूंगा। तो 10 रुपए का डस्टर मैंने कितने में मार्केट में सेल करूंगा? सपोज 15 रुपया, 18 रुपया में सेल करूंगा। उनमें से 10 प्लस 3 रुपए चला जाएगा गवर्नमेंट खाते में, 5 रुपए मेरा पास बचेगा। अब अगर मैं कॉस्ट को कम कर देता हूँ तो मेरे पास ज्यादा बचेगा। तो दैट टू बी नोन ऑन द हेड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग, उस दिन मैंने प्रोफेशनल लाइन के लिए 2-3 चीज लास्ट में बताया था। द टॉप क्लास प्रोफेशनल, वन इज द चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सेकंड इज द कॉस्ट अकाउंटेंसी, थर्ड इज द कंपनी सेक्रेटरी। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी जो होता है दैट इज आल्सो द वन ऑफ द प्रोफेशनल डिग्री and very tough degree definitely, and those who are making themselves as a cost accountant, they are introduced or they are employed in a big MNC multinational company में उन लोगों की अपॉइंटमेंट होता है, हेडिंग होता है कॉस्ट अकाउंटेंट, और उनकी काम ही होता है कॉस्ट को कैसे कंप्लीट और कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए। इट्स कॉल्ड द कॉस्ट अकाउंटिंग। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से मैनेजमेंट वर्ड तुम लोगों को सुना होगा। मैनेजमेंट मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो उसको मैनेज करता है। मैनेज करता है इन द सेंस कोई भी चीज प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, सर्विस हो रहा है, स्कूल में भी मैनेजमेंट स्टाफ है जो सारी चीज को मैनेज करके रखता है। रिक्वायरमेंट क्या होता है वो खरीद के लाएगा, कहाँ पे क्या लगेगा, क्या देखना है, कौन सा लाइट खराब हो गया, कौन सा फैन खराब हो गया, दिस कॉस्ट द टोटल इज मैनेजमेंट। उसके लिए भी तो कॉस्ट होता है। कैसे कॉस्ट होता है? द डील्स विद द अकाउंटिंग इन कंसर्न्स विद द डिसीजंस मेकिंग प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट। अभी मैनेजमेंट एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट। क्यों? अभी हमें स्कूल में इंटरनेट का जरूरत होगी, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, जियोमेट पे चल रहा है, हमें इंटरनेट का जरूरत है। नॉट ओनली इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट का जरूरत है। तो इसको कौन देखेगा? टीचर तो नहीं देखेगा, ना प्रिंसिपल्स, ना चेयरमैन। तो एक मैनेजमेंट की स्टाफ होता है, तो उसमें जो भी है वो इसको प्रोसेसिंग कराएंगे, वो कॉन्टेक्ट करेगा कौन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, उसको बुलाएगा, उससे बात करेगा, एंड देन दे स्टार्ट द इंटरनेट फैसिलिटीज विद इन द स्कूल। तो दिस टाइप ऑफ, सपोज हमें कुछ चीज नया प्रोडक्शन करना है, नया प्रोडक्शन करने के लिए मेरे को एक अलग से जगह चाहिए। उस जगह फैक्ट्री के अंदर कहाँ पे मिलेगा, नहीं मिलेगा, दैट टू बी लुक आउट बाय द मैनेजमेंट एज वेल एज द टेक्निकल स्टाफ। तो वो वहाँ पे प्रोवाइड करके देगा, फिर प्रोडक्शन पीपल वहाँ पे जाके प्रोडक्शन करेगा। तो मैनेजमेंट उसके लिए भी तो खर्चा हो रहा है, क्योंकि एक स्टाफ को मैं मेंटेन कर रहा हूँ, वहाँ पे 5, 6, 7, 8 एम्प्लॉय है, उनकी सैलरी जा रहा है, एवरीथिंग प्रोसेसिंग करने के लिए खर्चा होता है। उस कॉस्ट को भी हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग कर लेते हैं। दैट इज व्हाई डील्स विद द अकाउंटिंग इन कंसर्न्स विद डिसीजंस मेकिंग प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट। तो डिसीजन हुआ, पॉजिटिव हुआ, एक्टिवेट कर लिया एंड इट इज स्टार्टेड। तो दिस इज द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। इसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर हम कुछ भी करें, कोई भी खर्चा करें, तो फर्स्ट इसको डिफाइन करेंगे कि फाइनेंशियल में जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में जाएगा या मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जाएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर? नाउ बुक कीपिंग। व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग, बुक को रखना। अगर इसको हम हिंदी में कन्वर्ट करें, क्या होता है इसकी मीनिंग? कि बुक को मेंटेन करना और रखना। बुक कीपिंग मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट, ये जो वर्ड है, जब भी हम अकाउंटेंसी करेंगे तो हमें कुछ किताबें मेंटेन करने पड़ता है, कुछ बुक्स किताबें मेंटेन करने पड़ता है, जो शुरुआत में हम लोग बाय हैंड लिखते थे। आज के दिन में कंप्यूटर हो गया, टैली पैकेज हो गया, सीबीएस पैकेज हो गया, लक्स पैकेज हो गया, देयर इज अ लॉट ऑफ अकाउंटिंग पैकेज इन द सॉफ्टवेयर। तो आजकल क्या होता है, सॉफ्टवेयर के पैकेज को अपलोड कर दो एंड देन यू स्टार्ट योर पोस्टिंग। जो भी करना है वहाँ पे करो, सारे पोस्टिंग एक साथ हो जाता है। बट व्हेन आई वाज स्टार्टेड माय करियर इन अकाउंटेंसी, हम लोग मैनुअली लिखते थे बुक में। देयर इज ए बुक, मतलब बुक मीन्स यहाँ पे कॉपी, रजिस्टर, मोटा मोटा रजिस्टर होता था, उसको बोला जाता है लेजर। LEDGER, लेजर। बुक, लेजर बुक, जर्नल बुक, प्रॉपर जर्नल, जनरल बुक, सारे रजिस्टर, मोटा मोटा रजिस्टर होता है, बड़ा बड़ा रजिस्टर होता था, उसमें हम लोग अलग अलग नाम लिख के फिर एंट्री को चढ़ाते थे। क्लियर? अगर कोई एंट्री गलत हो जाता था, उसको फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से, अकाउंटिंग डिसिप्लिन के हिसाब से रिवर्स एंट्री डाल के फिर उसको हम लोग करेक्ट करते थे।
पेज फाड़ के फेंकना नहीं है, इट इज एन रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड को कभी हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखोगे। तो बुक कीपिंग इज द मेंटेनेंस ऑफ बुक। देखो मैंने पीडीएफ में जो दिया उसको एक बार फॉलो करो। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बुक कीपिंग, it is the bookkeeping is the process of recording of the financial transaction and event of the business. It is a part of accounting and involved in the following 4 activities. First, identifications of financial transactions. Second, measurement of transaction in terms of money. Third, recording the financial transaction in journal or subsidiary book. अभी मैंने बोला जर्नल, लेजर एक्सेट्रा। सब्सिडियरी बुक क्या है सब बाद में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अभी खाली तुम लोग सुन के रखो, जानो कि इस टाइप का बुक्स कुछ होता है जो अकाउंटिंग में मेंटेन किया जाता है। एंड लास्ट इज द क्लासिफाइंग देम थ्रू द लेजर, LEDGER। अभी मैंने बोला लेजर के थ्रू उसको क्लासिफाइंग किया जाता है। तो दिस टोटल ये जो हम लोग करते ट्रांजैक्शन हो गया, उसकी इंफॉर्मेशन आ गया, रिकॉर्ड हो गया, उसको बुक में लिखना है, कैसे लिखना है, 2-3 बुक में उसकी पोस्टिंग होता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है बुक कीपिंग। सेकंड इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द बोर्ड और इट इज ए वाइडर सेंस ऑफ बुक कीपिंग। अकाउंटिंग मैंने यहाँ पे लिखा है, अकाउंटिंग इज द वाइडर कंसेप्ट ऑफ द बुक कीपिंग। वाइडर कंसेप्ट मीन्स इट इज ए ब्रॉडर कंसेप्ट। बुक कीपिंग इज लिमिटेड विद द राइटिंग ऑफ बुक ओनली, बट अकाउंटिंग हो गया, उसको हम राइटिंग करने के बाद एडिशन करेंगे, डिडक्शन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन में लेके जाएंगे। सो दिस इज व्हाई ओनली फॉर दिस ये बोला जाता है अकाउंटिंग इज ए एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द बुक कीपिंग। मतलब बुक कीपिंग होने का बाद ही अकाउंटिंग चालू हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द इज ए लार्ज सेंस ऑफ बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग only to maintain the book. Accounting is a wider sense to calculate. Accounting is the wider concept of the bookkeeping to calculate the position of transaction or positions of the business in accounting. Now the last point is accountancy. Accountancy क्या है? It is a disciplinary measure. Accountancy जैसे मैंने उस दिन डिस्कस किया था कि एक जो रास्ते में छोटा सा दुकान लगा के अपना जनरल स्टोर लगा के अपना सामान बेच रहा है मार्केट में, तो वो भी तो मेंटेन कर रहा है कहीं ना कहीं कि उसका कितना खर्चा हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है, 100% मेंटेन करता है वो। बट अगर वो एजुकेटेड है, अगर वो जानता है व्हाट इज अकाउंटिंग, तो वो अकाउंटिंग का प्रोसेस और डिसिप्लिन से मेंटेन करेगा। अल्टरनेट प्लस माइनस करके एक रफ निकाल के लाएगा, फिर रफ निकाल के लाएगा तो ठीक, बट वो उस चीज को पकड़ नहीं पाएगा कि अगर कहीं पे लॉस हो रहा है तो लॉस कैसे हो रहा है, या प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कैसे हो रहा है, और उस प्रॉफिट को कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूं। तो ये नॉलेज कब मिलेगा? जब यू विल रीड द अकाउंटेंसी। सो अकाउंटेंसी इज प्रोवाइड अस ए नॉलेज ऑफ डिसिप्लिनरी मेजर ऑफ अकाउंटिंग एज वेल एज सिस्टमेटिक सिस्टम इज द टेक्नोलॉजिकल एंड प्रिंसिपल ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब हर चीज का एक रूल होता है, हर चीज के एक प्रिंसिपल होता है। जो आर्मी में है उसको यूनिफॉर्म पहनना ही है, उसको गन लेना ही है, उसको कैप पहनना ही है। तो ये मत सोचो कि मैं आर्मी में गया और प्लेन ड्रेस में चला गया, उसको एक बड़ा सा शूज पहनना ही है क्योंकि प्रोटेक्शन लेना है उसको। तो दिस इज द प्रिंसिपल। तो अकाउंटेंसी इज, और अकाउंटेंसी को इसी हिसाब से सजाया गया, इसी हिसाब से उसको स्ट्रक्चर दिया गया कि यू हैव टू मेंटेन और यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द अकाउंटेंसी। तभी जाके हम उसको क्या कर पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे कि मैं बिजनेस तो कर रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट आ रहा है, बट उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा है जितना मेरे को आना चाहिए, और बिजनेस तो कर रहा हूँ, प्रॉफिट आ रहा है, बीच बीच में लॉस भी हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो दैट नॉलेज प्रोवाइड अस हु द accountancy or accounting or accountant. Clear? अब इसके आगे मैं एक और दिखाऊंगा the bookkeeping and accounting का differences क्या है, the difference between the bookkeeping and accounting। देखो PDF फाइल ओपन करो, अपना अपना बुक्स लो, देखो उसमें 3, 4, 5 स्टेप दे रखा है। 1 is the scope, 2nd is the stage, 3rd is the nature of job, 4th is the objective, 5 is the performance, and 6 is the
लेवल ऑफ स्किल। फर्स्ट स्टेज डिस्कस कर रहा हूं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग इज द or it is include the identify the financial transactions or measuring them in terms of money, recording and classifying them in ledger. टर्म्स ऑफ मनी, जब भी खर्चा होगा, कोई इवेंट होगा, तभी हम उसको कहाँ पे लिखेंगे, बुक कीपिंग में लिखेंगे, क्लासीफाई कर देंगे कौन सा हेड में वो खर्चा जा रहा है। सेकंड, अकाउंटिंग में क्या बोल रहा है, इन एडिशन द बुक कीपिंग अकाउंटिंग ऑल्सो इंक्लूड द समराइजिंग, interpreting and communicating the financial data to the interested party। अकाउंटिंग किसको जाएगा, अकाउंटिंग जो प्रोसेस होता है, इसकी जो रिकॉर्ड होता है, इसकी जो स्टेटमेंट होता है, इसको हम लोग मार्केट में देते हैं। किसको देंगे, जो मेरा बिजनेस में से रिलेटेड है, बैंक मेरा रिलेटेड है, डेटर्स मतलब जिसका हमने उधार में सेल किया वो मेरा रिलेटेड है, जिससे हमने परचेस किया, क्रेडिटर्स मतलब जिससे हमने उधार में परचेस किया, तो उससे वो भी तो जानना चाह रहा है कि मैं यहाँ से उनको क्रेडिट में माल सामान दे के रखा है, इनकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, मेरे को जानना चाहिए, अदरवाइज मैं पेमेंट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये उनके दिमाग में घूमते रहता है। तो दिस इज द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। एंड सेकेंड स्टेज, द स्टेज इट इज ए प्राइमरी स्टेज, बुक कीपिंग को बोला प्राइमरी स्टेज, अकाउंटिंग इज द नेक्स्ट स्टेज, मैं ऑलरेडी डिस्कस किया। थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ जॉब, दिस जॉब इज ए रूटीन जॉब, सेम रोटेट होते रहेगा, बट अकाउंटिंग टू सम एक्सटेंट इज नॉट रूटीन जॉब, थोड़ा सा हटके आता है। दिस इज द जॉब इज एनालिटिकल इन नेचर, इट इज ए बोल रखा है। एंड द फिफ्थ पॉइंट, ऑब्जेक्टिव, द मेन एम ऑफ द मेंटेनिंग ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टू इज द बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर इवेंट को, हर ट्रांजैक्शन को अपने बुक में या अपने पास रिकॉर्ड करके लिख के रख दो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक साल बाद इसकी जरूरत होता है। सो कीपिंग द रिकॉर्ड इन योर हैंड फॉर फ्यूचर रिलेवेंट मैटर इज नीड टू मेंटेन द बुक कीपिंग। एंड व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग बोल रहा है द मेन एम इज टू ascertain the profitability of the financial position of the business and to communicate it to the interested parties and as well as the management। मैनेजमेंट को तुम्हें हर चीज को जानकारी देनी ही पड़ेंगे। मैनेजमेंट स्टाफ इज देयर, यू हैव टू इन्फॉर्म कि आज और इस महीना इतना मेरा सेल हुआ, उनमें से इतना प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में से कुछ पैसा यहाँ पे खर्चा हुआ, प्रॉफिट कम आया क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा रेनफॉल हो गया या ज्यादा गर्मी आ गया था, मार्केटिंग बिल्कुल घूम नहीं पाया, तो रीजन, तो मैनेजमेंट उस हिसाब से आगे की नेक्स्ट मंथ की स्टेप ले लेगा कि इनको थोड़ा हेल्प कर दो, इनको प्रोवाइड कर दो, एसी लगा के दो, ज्यादा गर्मी ना हो जाए। तो मैनेजमेंट विल टेक द डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन रिसीविंग फ्रॉम द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। वेरी ध्यान रखना, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इज ऑल्सो द हार्ट ऑफ द बिजनेस। सारे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को देगा, डेफिनेटली रिसीविंग ट्रू इंफॉर्मेशन और प्रॉपर इंफॉर्मेशन। गलत इंफॉर्मेशन देगा तो गलत काम करेगा, इसका मतलब मैनेजमेंट इज 100% डिपेंड फॉर दिस डिपार्टमेंट। मैनेजमेंट को इनसे फाइनेंशियल के बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट इज टू बी कलेक्टेड, एंड कलेक्शन करके क्या करेगा, वो अपना डिसीजन लेगा कि अगले का दिन कल मैं कैसे अपना बिजनेस को रन करूं, क्या इंप्रूवमेंट दूं, क्या मैं एम्प्लॉय को कुछ अदर बेनिफिट प्रोवाइड करूं ना करूं, उनकी इंक्रीमेंट करूं ना करूं, उनको बोनस को परसेंटेज बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं, एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑफ दिस अकाउंटिंग डिपार्टमेंट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट। लास्ट में बोला है द परफॉर्मेंस, द जूनियर स्टाफ परफॉर्म दिस फंक्शन। जो डिपार्टमेंट की जूनियर स्टाफ होता है वो बुक कीपिंग मेंटेन करता है, बट अकाउंटिंग इज द सीनियर स्टाफ परफॉर्म दिस फंक्शन। सीनियर स्टाफ अकाउंटिंग को परफॉर्मेंस करता है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस करने का जरूरत होता है। एंड लास्ट एंड लिस्ट, लेवल ऑफ स्किल, द बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल एज द वर्क इज द मैकेनिकल इन नेचर। मैकेनिकल इन नेचर मतलब स्टीरियोटाइप, जो तुम एक बार सीख गए उसी को तुम रोज करते रहोगे, रोज जर्नल एंट्री डालोगे, रोज डेटा पोस्टिंग करोगे, रोज टोटल करोगे, सीडीपीडी करके अकाउंटिंग प्रोसेस निकाल दोगे। बट इन अकाउंटिंग इट रिक्वायर द स्पेशलाइज्ड skill to analysis and interpret the financial statement। थोड़ा सा उसमें
अपना दिमाग को भी लगाने पड़ता है, परसेंटेज कैलकुलेशन करने पड़ता है, रेशियो एनालिसिस करने पड़ता है। रेशियो एनालिसिस तुम लोग क्लास 12 में जाके सीखोगे रेशियो एनालिसिस कैसे होता है। तो थोड़ा सा उसमें मैनेजमेंट स्किल चाहिए। दैट इज व्हाई द सीनियर पीपल आर डूइंग दिस अकाउंटिंग पार्ट, बट द जूनियर पीपल्स आर डूइंग द बुककीपिंग पार्ट। दिस इज द मेन डिफरेंस ऑफ द bookkeeping and accounting. So this difference is very important for your exams related point. So इस चीज को बड़े ध्यान से रीड करोगे, ऑडियो को वीडियो को देख के सीखने का कोशिश करो। ये सारी चीज लेके हम लोग धीरे धीरे आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।